वालेकुम दोस्तों। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे इस चैनल में। और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कि हम किस तरह से अपनी जो अ, अकाउंट है खोल सकते हैं बैंक अकाउंट। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हुए तो हमें किन अकाउंट को मद्देनज़र रखनी चाहिए और कहाँ पर हम अपनी बैंक अकाउंट को खोलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक अकाउंट में अपनी अकाउंट खोलेंगे तो किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और किस तरह आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। फ़र्स्ट तो आपको देखना चाहिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास मैंने पाकिस्तान बैंक अकाउंट्स या पाकिस्तान बैंक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखूँगा तो हमारे पास बहुत सारे जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं वो आपको दिखाई देगा, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मतलब इस तरह के बहुत सारे बैंक्स आपके पास मौजूद हैं, जो कि आपको गूगल में भी पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारी जो डिजिटल बैंक्स हैं पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर डिजिटल बैंक पाकिस्तान बैंक। तो यहाँ पर डिजिटल बैंक्स में आपका देख रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट भी है आपके पास, यूबीएल है भी है, और एक दो और अकाउंट भी है जैसे नया पे है, नया पे है। और ये भी आप डिजिटली आप अकाउंट खोल सकते हैं और यहाँ से बिल्कुल इसी तरह जो आपके लोकल बैंक अकाउंट है इसी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नया पे के जो अल्टरनेटिव है, यहाँ पर आपको सादा पे भी है और मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है, सादा पे है और नोमाद है। तो इस तरह के आप बहुत सारे अकाउंट्स इसको डिजिटली आप खोल सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा कि आपने किस तरह नया पे में अकाउंट और या सादा पे में आप अकाउंट खोल के अपनी जो अर्निंग की पेमेंट है उसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सादा पे और नया पे की बहुत सारी डिस्कशन भी मौजूद है, जो आप जाके इंटरनेट में अपनी थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हैं। और एक और अकाउंट है जिसको मैं इंटरनेशनल के तौर पर यूज़ करता हूँ, और वो अकाउंट मेरा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेयूनियर की अकाउंट है। अभी मैं अकाउंट को भी दिखा दूँगा कि यहाँ पर आपके पास इस तरह के इंटरनेशनल अकाउंट आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप इंटरनेशनल जो ट्रांज़ैक्शन है किसी भी क्लाइंट के लिए, जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं तो वहाँ से आप अपनी अकाउंट को भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीजर जो पेयूनियर को मैं काफ़ी अरसे से यूज़ भी कर रहा हूँ, इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, जहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करके यहाँ पर आ सकते हैं और तकरीबन आप $25 फ्री हासिल भी कर सकते हैं जब आप फर्स्ट ट्रांज़िशन करेंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल जो है 651 जो यूएसडी है। अभी मैं इसकी जो पावर है इसको भी बताने की कोशिश करूँगा, फिर आखिर में ये भी बताऊँगा कि आपने किस तरह और किन अकाउंट्स में किन बैंक्स में अपनी अकाउंट्स बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो ये जो हमारी ट्रांज़िशन है इसको हम लोग अगर मैंने बैंक अकाउंट में इसको ट्रांज़िशन करना है या विथड्रॉ करना है तो हम किस तरह विथड्रॉ कर सकते हैं। देख लें यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है विथड्रॉ और पे। पे यानी कि अगर आपने कोई काम किया है और मैंने आपसे कोई काम करवाया है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है या ग्राफ़िक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको पेयूनियर में भी पे कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक विथड्रॉ को क्लिक करूँगा। विथड्रॉ को क्लिक करूँगा, इसकी एक ऑप्शन मुझे बहुत पसंद आया है। मैं विथड्रॉ नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये अभी इसने रिसेंटली तकरीबन साल 2 साल हुआ है कि इसको मेरे ख़्याल में ऐड किया है, और इससे पहले इसने ऐड नहीं किया था। तो क्योंकि मेरे यूएसडी अकाउंट में तकरीबन 655 या $650 मौजूद है, तो इसको देख लें, मैंने 2 अकाउंट इसमें अभी ऐड किया है। एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो कि आपने यूज़ नहीं करना है। मैंने काफ़ी अरसे तक इसको यूज़ किया, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस वजह से कि इसकी कोई ड्रॉबैक भी है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी नया पे को ले लेता हूँ, नया पे से भी ट्रांज़िशन मैंने करवाया था। सही है नया पे की भी, लेकिन इसमें क्योंकि डिजिटल है ये, 2 एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि आप जाके बैंक अकाउंट में फ़िज़िकली जाके उसमें एंटर हो सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं, और नया पे अपने घर मोबाइल में मोबाइल के ज़रिए आप नया पे के अकाउंट खोल सकते हैं बहुत आसानी से। तकरीबन आपको
कुछ मिनट्स ही लगेंगे जब आप अकाउंट खोलेंगे नया पे में और अपनी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी क्या कोई ड्रॉबैक है, इसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर विथड्रॉ अमाउंट है, मेरा जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 655.51 है। यानी अगर इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ 355.51 है। तो यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, वो तकरीबन पौने 2 लाख के करीब बन जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आया था, ये एक्सचेंज रेट को भी आपको बता रहा है कि अगर क्योंकि पेनीर की अपनी ही एक्सचेंज रेट है और बैंक अकाउंट जहाँ पर भी आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो एग्ज़ैक्ट आपको जो है एक 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 इंटरबैंक जो एक्सचेंज रेट है उसको कहते हैं, एक ओपन बैंक ओपन जो रेट है, यहाँ पर जो देख सकते हैं, देख लें मतलब मैंने अभी आज का जो लगाया है, वो क्या है यूएसडी टू पीकेआर। अगर मिसाल के तौर पर मैं लगा लूँ, मेरे पास $655 है, तो ये तकरीबन 1,82,000 तक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये है 1 लाख तकरीबन है 76 हज़ार के करीब, यानी कि 82 और 76 में काफ़ी फ़र्क है, 6,000 का फ़र्क है। एक पाकिस्तानी होने की बदौलत अगर देखा जाए तो 6,000 काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, इंटरबैंक की अपनी ही एक वो पॉलिसी है जिसको आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि जब आप ट्रांज़िशन करेंगे इंक्लूड्स पेन्यूर कन्वर्जन फ़ी भी इसमें मौजूद है। डायरेक्ट आपको फ़ी यानी कि इसमें से आपका फ़ी पहले से काट लिया गया है। जो भी बाकी आपको बच जाएगा वो ये है, और इसको फिर आपको आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है डायरेक्टली उतना ही आपको ये अमाउंट रिसीव होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये है इसकी प्रोसीजर। अगर मैं अभी रिव्यू करके इसको फ़ंड को ट्रांसफ़र कर लूँ तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट फ्रॉम यूडेमी है, फाइवर है, यूडेमी है, यानी कि फाइवर से भी मैंने काफ़ी पेमेंट यहाँ पर डाल दिया है और कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये भी आप इसको भी खोल सकते हैं। इसकी मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता दूँगा कि क्या करना है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा जहाँ पर आप जाके अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये एक इसकी सिस्टम है। अभी आते हैं, बात करते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर किन-किन बैंक अकाउंट में आपको अकाउंट खोलनी चाहिए। तो बात को मुख्तसर करते हैं, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट खोलना है तो आप मिसाल के तौर पर बहुत सारे बैंक हैं, किसी भी बैंक में आप जाके खोल सकते हैं। ट्रांज़िशन के अगर आप देख लें तो मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हर बैंक की अपनी ही एक पॉलिसी है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांज़िशन की बात किया जाए तो आप काफ़ी पैसे कट जाते हैं। पहले जो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था, तो बैंक के अंदर भी इतनी अवेयरनेस नहीं था, जहाँ पर वो नहीं देख सकते थे कि फ्रीलांसर क्या है। जब अकाउंट खोलने पर भी मुझे काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और बाद में जब मैं ट्रांज़िशन करता तो मैं ओपन बैंक जो एक्सचेंज रेट है उसको देखता कि तकरीबन मेरा इतना बनता है। जब मैं बैंक के अंदर जाता तो वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार के करीब वो काट देते थे। तो मुझे काफ़ी परेशानी हो जाता कि ये क्या हो रहा है? क्यों ये इतने ज़्यादा पैसे काटते हैं? तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पर ये जो फ़ी है, इंटरनेशनल ट्रांज़िशन की फ़ी है, एक्सचेंज रेट है, ये सारी चीज़ों को वो लोग देखते हैं, और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे काटते हैं, और बाद में जितनी बाकी बच जाता है तो वो आपको अपने अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आपने किसी भी बैंक में खोलना है, एक ऐसी बैंक में खोल दें जहाँ से आपका कोई भी मसला हो। अगर आप जैसे फ़िज़िकल बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जहाँ पर आप जा सकें, मिसाल के तौर पर वो आपके जो लोकेशन के साथ है वो नज़दीक होनी चाहिए। यहाँ पर भी कोई मसला हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके उससे कॉन्टैक्ट कर लें। कोई भी बैंक अकाउंट हो, मैं किसी एक को प्रेफ़र नहीं करूँगा, और मुझे बैंक अकाउंट से हमेशा मसला रहा है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में वो लोग समझते नहीं हैं, तो आपको काफ़ी दुश्वारों का सामना करना पड़ सकता है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद होगा कि अगर आप परेशान हैं किस बैंक अकाउंट में आपको अकाउंट खोलनी चाहिए, तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचिएगा। अपने काम पे फ़ोकस कीजिएगा, जितनी भी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि एट द एंड जब आप फाइनल देखेंगे तो आपको यही आपको पता चलेगा कि आप जब अकाउंट खोल रहे होते हैं तो वहाँ से आपके पैसे कट जाते हैं लाज़मी। क्योंकि फ्रीलांसिंग की आप अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि वहाँ से भी आपके काफ़ी परसेंटेज वहाँ से क काट दिए जाते हैं और ट्रांज़िशन के अंदर भी काट दिए जाते हैं और आते-आते तकरीबन 50% के करीब ही आपके पास बच जाते हैं। तो जो भी अकाउंट है, जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो हमें 50% पे भी खुश होना चाहिए। बाकी हम लोग हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।